आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विश्व के 37 देशों के समूह ने भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से विभिन्न विभागों की 2 साल की उपलब्धियों, योजनाओं और नवाचार की करेंगे समीक्षा। अटल पेंशन योजना में 8 करोड़ 34 लाख से अधिक लोग जुड़े, लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। और प्रदेश के कई जिलों में ठंड का दौर, कई जगहों पर तापमान 10 डिग्री से नीचे। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दूसरे चरण में अब तक 50 करोड़ 83 लाख फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। इस चरण में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं के 99.72% मतदाताओं का पुनरीक्षण किया गया है। आयोग ने कहा है कि एसआईआर का दूसरा चरण देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले महीने की 4 तारीख से शुरू किया गया था। अब ये काम 11 दिसंबर तक किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि भारत की निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के संचालन को पूरे विश्व ने सराहा है और विश्व के 37 प्रतिष्ठित देशों के समूहों ने भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है। भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को आज पूरा विश्व जानता भी है और मानता भी है और इसीलिए विश्व के 37 जनतांत्रिक देशों के प्रतिष्ठित समूह ने अपने 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है। यह भारत के सभी नागरिकों और सभी चुनाव कर्मियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभिन्न विभागों द्वारा 2 साल में किए गए कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और नवाचार की समीक्षा करेंगे। इसके लिए आज से समीक्षा बैठकों का दौर शुरू किया जा रहा है। इन बैठकों के निष्कर्षों के बाद अगले 3 साल के कार्यों की कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए 9 दिसंबर को खजुराहो में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि इन बैठकों में 2 वर्ष की उपलब्धियों और अनुभवों के आधार पर विभागों को आगे की कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए इस वर्ष 2035 नामांकन मिले हैं। ये पुरस्कार अगले वर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री प्रदान करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य देश भर के लोक सेवकों के योगदान को मान्यता देना है। प्रधानमंत्री पुरस्कारों में ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि का उपयोग लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए, किसी भी क्षेत्र में परियोजनाओं के कार्यान्वयन या संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता एक अद्भुत, अनुपम और पवित्र ग्रंथ है। गीता के अध्ययन मात्र से ही मनुष्य जीवन के सभी प्रश्नों और सभी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकता है। उन्होंने कल भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कहा कि गीता का ज्ञान ही संपूर्ण सृष्टि के समग्र ज्ञान और चेतना का मूल आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता के सस्वर पाठ और ऑनलाइन स्पर्धा में भागीदारी करने वाले लोग अभिनंदन के पात्र हैं। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रतियोगिता में शामिल होने वालों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव का परिचय दिया है। 3 लाख से ज्यादा गीता पाठी बच्चों ने पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग श्रेणी के आधार पर पंजीयन भी जिनका हुआ 5,84,000 और वेबसाइट विजिट की 12,79,210, कक्षा 6 से 8, 9 से 12, दिव्यांग, सामान्य और कारावास के बंदी तक को सबको मौका दिया और पुरस्कार भी इसलिए 88 लाख के पुरस्कार दिए जा रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि अटल पेंशन योजना में 8 करोड़ 34 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें 48% महिलाएं हैं। मई 2015 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से सशक्त बनाना है। ये योजना 18 से 40 वर्ष के उन नागरिकों के लिए है जिनका बैंक या डाकघर में बचत खाता है। लाभार्थी 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
वर्ष 2035 से ये लाभ मिलने शुरू होने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया है कि प्रदेश में गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन का कार्य तेज गति से जारी है। अब तक मध्य प्रदेश में लगभग 5 करोड़ 42 लाख गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है, जो कुल कार्य का 94.5% है। उन्होंने बताया कि 10 जिलों अशोकनगर, नीमच, बैतूल, गुना, मंडला, डिंडौरी, शाजापुर, सीहोर, सीधी और उमरिया में 100% डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। श्री झा ने सभी शासकीय सेवकों और नागरिकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 35 अन्य जिलों ने 96% से अधिक कार्य पूरा कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके अलावा प्रदेश के 5 जिलों में 93% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्य की प्रगति की जानकारी देते हुए आगर मालवा कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव ने बताया कि जिले में कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। उन्होंने नागरिकों से जल्द अपने फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करने की अपील की है। मैं प्रीति यादव, जिला निर्वाचन अधिकारी आगर मालवा। जी, एसआईआर की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है वो काफी हद तक आगर मालवा में कंप्लीशन की तरफ है। तो 99.3% कंप्लीशन हो चुका है एसआईआर का जो डिजिटाइजेशन का काम होना था। कुल जो वोटर है हमारे यहाँ 4,77,558 है। उनमें से मात्र 1,700 वोटर ही ऐसे हैं जिनका एसआईआर का काम शेष बचता है, दोनों विधानसभा में मिला के। और इसमें अगर अनआइडेंटिफाइड ईएफ की बात करें तो वो मात्र 3.75% है। और जिन लोगों को अभी भी एसआईआर फॉर्म फिल करके उन्होंने वापस नहीं किया है बीएलओ को, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप समय रहते आज कल में ही जल्दी से जल्दी ये फॉर्म सबमिट करें। राज्य शासन ने रायसेन जिले के बरेली पिपरिया मार्ग पर स्थित एक पुल के ढह जाने की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य अभियंता गोपाल सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है, जो 7 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। लोक निर्माण विभाग ने घटना के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए संबंधित फील्ड स्टाफ की जिम्मेदारी तय कर प्रबंधक को निलंबित कर दिया है और वर्तमान एवं तत्कालीन संभागीय प्रबंधक एवं सहायक महाप्रबंधकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। अब बात करते हैं खेलों की। महिला एफआईएच हॉकी जूनियर विश्व कप में भारत ने कल शाम चिली के सेंटियागो में नामीबिया को 13-0 से हरा दिया। हिना बानो और कनिका सिवाच ने 3-3 जबकि साक्षी राणा ने 2 गोल किए। बिनिमा धन, सोनम, साक्षी शुक्ला, इशिका और मनीषा ने भी 1-1 गोल किया। इस जीत के साथ भारत तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। भारतीय टीम को जर्मनी, आयरलैंड और नामीबिया के साथ पूल सी में रखा गया है। भारत का अगला मुकाबला कल जर्मनी से और शुक्रवार को आयरलैंड से होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई जिलों में ठंड का असर तेज हो गया है। कुछ जगहों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है, जिससे सुबह और शाम की ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश में पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर बरकतुल्ला भवन भोपाल में कल गैस राहत मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह की उपस्थिति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश विधानसभा सभागार में कल वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली की पुस्तक चंबल संस्कृति और विरासत का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने संबोधित किया। खंडवा में जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन खंडवा ने लोगो डिजाइन, मस्कट डिजाइन और स्लोगन लेखन प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 15 दिसंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन किए जा सकते हैं। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर डिडौरी में कल जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा के शासकीय महाविद्यालय डोलरिया में विश्व एड्स दिवस पर कल HIV एड्स जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत कल श्योपुर व गसवानी में मंडल स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।